हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सीएसआर नेट गेट एमएस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मेथड इन बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी का सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह के सवाल और बिल्कुल किस तरह के कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कि पूछे जाते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि सवाल वहीं से आएंगे। तो और खास करके सीएसआईआर नेट, ठीक है। तो आइए देखते और समझते। तो सबसे पहला बात जो आपको आइडिया होना चाहिए कि ट्रांजिनिक प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पीआई प्लास्मिड क्या होते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या टीडीएनए होता है, सॉरी, क्या लेफ्ट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर होता है, ईडीएनए होता है, वी जीन्स होते हैं, ओपाइन। इस सब का आपका रोल पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से जीन काम करते हैं, बैक्टीरिया क्या सिंथेसिस करते हैं, प्लांट क्या सिंथेसिस करते हैं कि बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं और उनका सिग्नलिंग जो टीआई प्लाज्मिड का इंडक्शन चालू हो जाता है। एनीवे, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखने में दूसरा जो बोलता है ट्रांजेनिक डायग्नोसिस, क्या कहता है, ट्रांजेनिक डायग्नोसिस। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या ट्रांजेनिक डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर जो है, कॉपी नंबर है। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजीन क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कॉपी नंबर मतलब क्या, कि जब आप ट्रांजिनिक प्लांट बनाते हैं तो कितने कॉपी नंबर इंसर्ट हुए, साथ ही साथ वो इंसर्शन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है, सेम क्रोमोसोम्स पर है। तो इन चीजों का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जेनेटिक अप्रोच से क्रॉस करा के, साउथर्न ब्लॉट एनालिसिस से कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया होगा तो आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, और नहीं तो आपका थोड़ा माथा दर्द कर रहा होगा। लेकिन फैक्ट यही है कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के। कॉपी नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांजीन, जेनेटिक अप्रोच और साउथर्न ब्लॉट एनालिसिस करके, वेस्टर्न ब्लॉट से हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ जीन पता करते हैं। अब अगला चीज है कि ट्रांजेनिक एनिमल क्रिएट करते हैं, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, कैसे आप ट्रांजेनिक एनिमल बनाते हैं, और ट्रांजेनिक एनिमल प्रोसीड्यूर के साथ साथ उसका एनालिसिस होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। सही है। चलिए, तो ये तीन पॉइंट को हमने देखा कि क्या क्या है। अगला चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट, बायोरिमीडिएशन, फाइटोरिमीडिएशन। बहुत ज्यादा नहीं, दो चार लाइन आपको जानना चाहिए कि कैसे चीजें ये होती है, क्या इसका यूज है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट, रिकम्बिनेंट डीएनए से टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, जानने के साथ साथ इसका अभ्यास, इस तरह के सवाल का अभ्यास करना काफी जरूरी है। जैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ब्लंट एंड स्टिकी एंजाइम्स होते हैं। और उसका डीएनए का पैटर्न का एनालिसिस करना जेल पर, कि काटने के बाद क्या मिले, है ना, कितने नंबर ऑफ स्टिक साइट होंगे। इस तरह का जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो चीज है क्या, कि डीएनए का फ्रेगमेंट का एनालिसिस करना, कि ब्लंट इन रहेगा, स्टिक इन रहेगा, है ना। बहुत फ्रिक्वेंटली ये नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दो चार बार पूछे गए हैं, बच्चे नहीं बना पाते। ब्लंट इन स्टिक इन कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ब्लंट है या स्टिक इन है, ठीक है। तो आप रेडियो लेवल प्रॉब से, है ना, बाइंड करा के आप चेक कर सकते हैं। और खास करके अलग से हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला जो चीज है, बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा जा रहा है, राइट क्लोन का एनालिसिस करना। वेक्टर और इंसर्ट को ज्वाइनिंग कर दिए हैं, और खास करके कि आपका ब्लंट एंड इंसर्ट है,
और उस तरह में जीन ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता करना है कि जीन का ओरिएंटेशन कैसे सही होगा या कौन सा क्लोन या क्या मेथड और स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल ये पूछे जाते हैं। बहुत 8 10 20 बार कर सकते, कोई ऐसा नहीं होगा। अब आगे जो समझते हैं, प्रोटीन डाइजेशन। ये अलग अलग एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, कैप्सिन, कैमोट्रैप्सिन है। इसका प्रोटीन डाइजेशन करेंगे तो कितने तरह का बैंड मिलेंगे और आपको दिया हुआ रहेगा सीक्वेंस। तो उसके आधार पर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। बहुत पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंटली। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको आइडिया होना चाहिए कि माइक्रोएरे होता क्या है, आरटीपीसीआर होता क्या है। तो 4 लाइन का आपको आइडिया होना चाहिए। सैंगर मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। साथ साथ वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, इसी का आइडिया होना चाहिए। प्राइमर, प्राइमर अगर डिजाइन करना पड़े कोई जीन के लिए तो कैसे हम डिजाइन करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, पीसीआर का काम क्या है, और डीएनए फुटप्रिंटिंग क्या होता है। अगला जो चीज है मॉलिक्यूलर मार्कर, एक दो सवाल हर साल पूछा जाता है। आरएपीडी क्या है, एसएनपी है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट क्या है, और कोडोमिनेंट मार्कर कौन कौन से हैं। आप इस स्थिति में हो कि आप चीजों को समझें और 2 4 लाइन स्पष्ट तरीके से बता सकें कि कौन सी पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। स्टैटिकल मेथड, 2 4 चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड एवरेज, स्क्यूनेस क्या होता है और कैसे स्क्यूनेस में चीजें बदलती है, मोड मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, है ना, नॉर्मल बाइनोमियल पॉइसन, और कोरिलेशन एनालिसिस, क्या कोरिलेशन होता है, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल करके सवाल से सारे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। एनोवा का स्क्वायर टेस्ट, ये चीज अगर आप इतना ही जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की अगर हम बात करें तो आपको रिजोल्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कब और किस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या इनका रिजोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं, बहुत बेसिक सी बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या कैलस होता है, रोल ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से रूट ऑक्सीजन बनेंगे, और साथ साथ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, सोमोटोल वेरिएशन क्या है, और पायरस प्लांट कैसे हम लोग जनरेट करते हैं। इतने समझने के बाद अब बात करते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री की। बात करते हैं तो एंटीबॉडी का डाइजेशन करके पैपिन से, पेप्सिन से, बीटा मेथनॉल रिड्यूसिंग एजेंट से करेंगे तो किस तरह के बैंड पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ इलाइसा क्या होता है। इलाइसा जैसे डायरेक्ट इलाइसा, डायरेक्ट इलाइसा, है ना, किस तरीके से काम करता है, बेसिक समझ में, रटने वाली बात नहीं कि भैया कि किस तरह का इंटरेक्शन होता है, ये बातें पूछी जाती है। और फैक्स ग्राफ का एनालिसिस, आप इसको फैक्स, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटर सेल सॉर्टर का ग्राफ का एनालिसिस, जब सेल का सॉर्टिंग करते हैं किसी एंटीबॉडी से लेवल दो डिफरेंट एंटीबॉडी से, तो किस तरह के ग्राफ पैटर्न आते हैं और उनका एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब आगे कहानी बताते हैं क्या कि फ्लोरोसेंस प्रोटीन और एमिनो एसिड का क्या एक्साइटेशन होता है, क्या एमिशन हो सकता है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अगर इतना आता है तो आप इसका मतलब काफी अच्छा करेंगे। अब अगला चीज है प्रोटीन क्वांटिफिकेशन, लैम्बर्ट पीरियड लॉ का इस्तेमाल करके कैसे प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन करते हैं। अगला चीज है सीडी स्पेक्ट्रा और रोल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एम बाई जेड क्या होता है। ये अगली कहानी, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल और एज, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का हाफ लाइफ डिटर्मिनेशन करके कैसे उसका एज डिटरमाइन करते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिक बायोफिजिकल मेथड में आपको ये सब चीजें जैसे ईसीजी, ईईजी, बेंच क्लम्प टेक्निक, ये आपको आना चाहिए। और लास्टली मार्क रिकैप्चर मेथड का इस्तेमाल करके, ये फील्ड बायोलॉजी का चीज एक्सपेरिमेंट है, भाई अप्लाइड बायोलॉजी है, ये आप कैसे चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी फील्ड में कितने मॉलिक्यूल। अगर और ब्रीफ में कहें, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हम श्योर शॉर्ट के लिए पढ़ें। श्योर सेट के लिए ट्रांजेनिक प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ लीजिए, रिकोमिनो डीएनओ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, कि कैसे होगा, और डाइजेशन पढ़ लीजिए, स्टैटिकल मेथड पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना तो कम से कम आप पढ़ ही लीजिए। और साथ साथ ये थोड़ा सा ये पोर्शन पढ़ लीजिए तो आपका 5 सवाल आराम से बन जाएगा, न बनने का कोई सवाल नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके लिए
चाहिए कि बुक हमको कौन सा पढ़े, तो CSR नेट लाइफ साइंस क्लब क्या है, इंस्टेंट नोट बायोलॉजी प्रोवाइड करती है, काफी सरल भाषा में और बिल्कुल काम की बातें लिखी गई है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं, 6202692433 पर कंसल्ट कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं CSR नेट लाइफ साइंस क्लब, बोर्डिंग रोड, पटना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा मनोबल बढ़ाता है। थैंक यू वंस मोर।